हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया। आज हम जानेंगे ये क्या होता है, क्या इसकी पैथोलॉजी होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कैसे हम इसको मैनेज और ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। आज हम बताएंगे मॉडर्न साइंस, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट साइंस है, जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इसको होम्योपैथी से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है कि जो इसको ठीक नहीं कर सकते, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। बट होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम इस बीमारी को 100% ठीक कर सकते हैं अगर हम रेगुलरिटी में ट्रीटमेंट लेते रहें तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कोई भी क्वेरी हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा आज रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। इनिशियली इट इफेक्ट्स योर स्मॉलर जॉइंट्स, यानी शुरू में ये आपके छोटे मोटे जोड़ों से शुरू होती है और बाद में ये बड़े जॉइंट्स तक फैलती चली जाती है। जैसे शुरुआत होगी आपकी फिंगर्स जॉइंट से, उसके बाद ये रिस्ट में जाएगी, उसके बाद एल्बोज में जाएगी, शोल्डर्स में, नीज में और लार्ज जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें ट्रबल करती है। बेसिक इसमें क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एक तरीके का है ये, जिसमें क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, खुद के ही जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आनी शुरू हो जाती है और नोड्यूल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल मूवमेंट्स, असहनीय पेन, यानी इतना इंटेंस पेन कि बर्दाश्त नहीं होता है, पेशेंट रोता है, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है और डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो आपके जोड़ हैं वो आड़े टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इसके पीछे क्या है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वही आपकी बॉडी को ये नहीं पहचान पाता कि मेरा ये नॉर्मल पार्ट है बॉडी का और मुझे इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन इसमें वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और ये डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। बेसिकली इसमें एलिवेटेड यूरिक एसिड, यानी एक यूरिक एसिड बॉडी में एक पदार्थ बनता है जो एक नॉर्मल रेंज में होना आवश्यक है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज से अपर साइड जाता है तो भी जॉइंट्स पेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है वो होना शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड की वजह से डिफॉर्मिटी यानी स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स होना शुरू हो जाता है। ये केवल जॉइंट्स को ही अफेक्ट नहीं करता है बीमारी, ये बीमारी दोस्तों आपकी आइज़ को, लंग्स को, हार्ट को और बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक किडनी वगैरह इनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इनिशियल स्टेज में केवल जॉइंट्स इफेक्ट करता है और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं आती, बट बहुत सारे अलग सिस्टम, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा बोन मैरो हो गया, वहाँ तक भी ये बीमारी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज जानेंगे चलिए इसके बारे में कि ये होती कैसे है, या सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। जोड़ों की अकड़ाहट सुबह के समय में ज़्यादा महसूस होना और शुरू के कुछ मोमेंट्स, यानी कि शुरू के कुछ कदम चलना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। थकावट महसूस होना, बुखार आना इत्यादि इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। शुरुआत में ये आपके कुछ स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा, बट बाद में धीरे धीरे ये स्मॉल से बड़े जॉइंट्स में डेवलप होता चला जाता है, डिफॉर्मिटी डेवलप करता चला जाता है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता चला जाता है। स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स में और मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अनबेरेबल पेन होता है, टेंडरनेस होती है। तो इसके साथ साथ ये कुछ अन्य सिस्टम को, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि लंग्स हो गए, स्किन हो गई, आइज़ हो गई आपकी, हार्ट हो गया, किडनीज़ हो गए, इन चीज़ों को भी इफ़ेक्ट डालता है। आइए जानते हैं अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, यानी किन कारणों से हो सकता है। बेसिकली जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है,
इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही पहचानना बंद कर देता है कि ये मेरा जॉइंट का नॉर्मल मेम्ब्रेन है या ये मेरे बॉडी का जो फंक्शन है जिस पार्ट को इफेक्ट करता है उसको नॉर्मली ये पहचान नहीं पाता है कि ये नॉर्मली चल रहा है या नहीं। फर्स्ट जो अगर जॉइंट्स को लेंगे तो इसमें क्या होगा, है जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड जहाँ पे जॉइंट्स के बीच में होता है, वहाँ की मेम्ब्रेन्स को, कार्टिलेजेस को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में सूजन और जॉइंट्स में रेडनेस आना शुरू हो जाता है, वहाँ नोड्यूल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है, थिक होगी तो मूवमेंट्स कम होंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं आपकी एज, बेसिकली ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, मोस्टली ये 40 टू 60 या 30 टू 60 ईयर की एज में इफेक्ट करती है। दूसरा, मोस्टली ये फीमेल्स में कॉमनली देखी जाती है बीमारी। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में ऐसी कुछ हिस्ट्री है आपके पेरेंट्स में तो ये आपको होने की संभावनाएं पूरी हैं। आप ज़्यादा मोटे हैं, ओबेस पर्सन हैं तो भी संभावना ज़्यादा होती है, आप स्मोक करते हैं तो ज़्यादा संभावना होती है, और आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कुछ 4 या 5 आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके सेवन से आप इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, अगर आप उसको रेगुलरली लेते हैं तो पहली जो मुख्य मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा 200 या 30 पावर में आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि जॉइंट्स में सूजन और दर्द होता है, जो कि आपके चलने फिरने से बढ़ता है, और अगर आप रेस्ट करते हैं तो आराम मिलता है। इसमें जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगना, थकावट होना और साथ में सांस चढ़ने जैसी बीमारियों का आभास रहता है। यदि अगर ये लक्षण आप में मिलते हैं या किसी पेशेंट में मिलते हैं तो वो इसका सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। दूसरी जो मेडिसिन है वो है गोएकम। दोस्तों, गोएकम भी गठिया को ट्रीट करने के लिए एक सर्वोत्तम दवाइयों में से एक दवाई है होम्योपैथी में। तो यदि किसी को जॉइंट में सूजन के साथ साथ कमर में दर्द, स्मॉल और बिग किसी भी तरीके के जॉइंट्स में दर्द हो तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। मुख्य दवा एब्रोटेनम। दोस्तों, इसका मुख्य लक्षण है कि ये गाउट यानी ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप होना बहुत सारी डिजीज़ के सप्रेशन के कारण, अगर ये बीमारी किसी और बीमारी के दबने के कारण या उसकी गलत ट्रीटमेंट के कारण हुई है तो आप एब्रोटेनम दवा का सेवन कर सकते हैं 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में सुबह शाम। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड डिजीजेस, अगर है बहुत सारी बीमारियों के दबे होने के कारण ये बीमारी अगर उत्पन्न हुई है तो एब्रोटेनम की 2 खुराक खाने से ही इसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। इसकी अगली जो मुख्य दवा है वो है अगारिकस। दोस्तों, अगारिकस मस्कैरियस एक दवाई आती है जिसके सेवन से आप इससे उत्पन्न हुए लक्षणों में रिलीफ ले सकते हैं। अगारिकस का मुख्य लक्षण है कि हाथों पैरों में सुन्नपन हो जाना, जॉइंट्स में स्टिफनेस के साथ वहाँ के एरिया का सेंसेशन कम हो जाना, चला जाना, चिलब्लेंस हो जाना। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण है तो आप अगारिकस का सेवन कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कॉल्चिकम। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम जॉइंट्स की एफिनिटी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। किसी भी जॉइंट्स में पेन हो, किसी भी जॉइंट्स में स्टिफनेस हो, किसी भी जॉइंट्स में लॉस ऑफ फंक्शन हो, वहाँ पे अगर आप कॉल्चिकम को रेगुलर लेते हैं या कॉल्चिकम का रेगुलर सेवन करते हैं तो इसमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। बट मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से कि ये दवा जो भी मैं बता रहा हूँ आप स्वतः ना लीजिएगा, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर के अंडर में ही या उनके सुपरविज़न में ही आप इन दवाओं का सेवन करें, ताकि यदि किसी दवा को खा के आप में कोई एडवर्स इफेक्ट नज़र आता है या कोई सिम्टम्स आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है तो वो डॉक्टर आपकी उस परेशानी को सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेलेडोना, नक्स वोमिका, लिथियम कार्ब, लीडम पाल, ये और बहुत सारी मेडिसिन लाइक आर्निका,
मैडफॉस, गोल्थेरिया मैग्नम एसिटिकम, अर्टिका यूरेंस, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, बट मैंने आपको कुछ मुख्य मुख्य दवाइयाँ बताई हैं जो इसमें बेहद इम्पोर्टेंस रखती हैं अपनी। फ्रेंड्स, अब हम एक छोटा सा इसका कॉम्प्लिकेशन जान लेते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली दो तीन ही देखे जाते हैं। पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड होता है जॉइंट्स या बोन डिफॉर्मिटीज़, थर्ड होता है कि नोड्यूल फॉर्मेशंस इन द जॉइंट्स। ये इसकी तीन कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेसिकली यही देखे जाते हैं जिसकी वजह से पीपल्स परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको इस बीमारी से अगर आपकी फैमिली में कोई भी परेशान है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यदि आप मेडिसिन्स मंगवाने के इच्छुक हैं तो केवल मेडिसिन्स के नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो कृपया, अगर किसी भी पर्सन को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो वो नीचे मैं नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर 9634646820 या 7017553445 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।